जय श्री राम। हनुमान जी जब लंका पहुंचे सीता जी बहुत परेशान थी। तो त्रिजटा जो राक्षसी है वो माता सीता से कहती कि मैंने एक स्वप्न देखा है। और स्वप्न क्या है? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरून नगन दसीसा, मुंड स्थिर खंडित भुजबीसा, यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, या सपना में कहां पुकारी, वहीं है सत्य गए जारी। माता जानकी ने कहा कि जब हम सपने देखते हैं वो सपने हमारे सत्य, लेकिन किस टाइम के सपने हमारे सत्य होते हैं, कौन से समय के सपने सत्य नहीं होते हैं, और सपने में किस चीज के देखने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला विषय, सपने कब देखने से प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करूं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मेरी राम कथा 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच में दिल्ली अलकनंदा कालका जी में होगी। यदि आप मेरी राम कथा श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज आकर श्रवण कर सकते हैं, लाइव भी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कथा आप अपने क्षेत्र में कराएं तो आप प्लीज उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में आयोजन करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में जो दिक्कतें आ रही उनका कारण कहीं आपका घर तो नहीं है, उसको चेक कराना चाहते हैं तो आप मुझे अपने घर इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ चाहते हैं कि कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करें तो आप बात कर सकते हैं। तो किस समय के सपने शुभ होते हैं, किस समय के सपने अशुभ होते हैं, किस समय के सपने का अच्छा परिणाम होता है, किस समय के सपने का बुरा परिणाम होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने रात को खाना खाते समय उड़द की दाल खाई है, कटहल खाया है, सोयाबीन खाया है, मांसाहार का सेवन किया है, राजमा खाया है, तो आपको रात को जरूर अजीब से सपने आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं। यदि आपने रात को कोई डरावनी मूवी इत्यादि देखी है, किसी से कोई डरावना डिस्कशन किया है, तो उससे रिलेटेड सपने आएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सपने का प्रभाव कब पड़ता है जीवन के अंतर्गत, और कौन से सपने सच होते हैं और कौन से सपने सच नहीं होते। किसी भी स्वप्न को देखने के बाद अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, आप बार बार कोशिश कर रही हैं और फिर भी नींद नहीं आती है, इट मीन्स कि वो स्वप्न आपका जरूर सच होगा। किसी स्वप्न को देखने के बाद अगर आपको रात्रि में नींद आ जाती है या सुबह वो सपना आपको याद नहीं रहता है, इसका मतलब उस सपने का कोई मीनिंग नहीं है। किसी स्वप्न को आपने देखा, देखने के बाद नींद भी नहीं आई और सुबह वो सपना आपको याद है, इसका मतलब वो स्वप्न आपके जीवन में जरूर सच होगा। अब कब सच होगा ये जानना बहुत जरूरी है। यदि कोई स्वप्न आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा, यानी सोते ही देखा है, तो वो स्वप्न 1 वर्ष में जाकर के सच होगा, 1 वर्ष के अंतराल में। लेकिन नींद नहीं आई है देखने के बाद, इसको ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के अंतराल में सच होगा। यदि कोई स्वप्न आपने रात्रि के द्वितीय प्रहर में देखा यानी आधी रात को देखा है, तो फिर वो स्वप्न आपका 6 माह में जाकर के सच होता है। यदि कोई स्वप्न आपने रात्रि के तीसरे प्रहर में देखा है, तो ऐसे परिस्थिति में यानी जब 3/3 बीत चुकी थी रात्रि, तो स्वप्न आपका 3 महीने में जाकर के सच होगा। और यदि कोई स्वप्न आपने सुबह 4 से 4:30 के बीच में देखा है, तो 10 दिन के अंदर तत्क्षण वो स्वप्न आपका सच होता है। लेकिन क्राइटेरिया कि स्वप्न देखने के बाद नींद ना आए। अगर नींद आ गई तो वो सच नहीं। अच्छा, क्या स्वप्न देखने से क्या परिणाम होता है, किस चीज के सपने का क्या मतलब होता है? अगर आपने अंगूठी पहनते हुए अपने आप को देख लिया, सपोज आपने अंगूठी पहनते हुए देखा, तो आपको धन लाभ प्राप्त होगा, धन मिलने वाला, ये देखिएगा। अगर आपने
आम का पेड़ देखा है तो फिर संतान का सुख मिलेगा, संतान से संबंधित चिंताएं आपकी दूर होंगी। अगर आपने किसी को आते हुए देखा है, कोई मेरे घर अचानक आया है, अतिथि आया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, ये उसको दर्शाता है। यदि आपने देखा है कि आप पेड़ से गिर रहे हैं, आकाश से गिर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, तो फिर आपका कोई अपमान करने वाला है, आपके सम्मान की हानि होने वाली है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचने वाला है। यदि आपने अर्थी देख लिया है कि किसी को अर्थी पर ले जाया जा रहा है, शमशान ले जाया जा रहा है, या कोई मरा पड़ा हुआ है, तो आपके शरीर में जो रोग था उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि आपने अग्नि देखा है तो ऐसे कंडीशन में अग्नि, जलती हुई अग्नि देखा है, किसी प्रकार से आग देखा है, तो पित्त संबंधी रोग आपको परेशान करे, इस प्रकार की परिस्थिति होती है, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि मेरी मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु स्वयं स्वप्न में देखा है, तो आप ये सोचिए कि आपकी निश्चित रूप से आयु में वृद्धि हुई है। ठीक है, आयु में आपकी वृद्धि हुई है। यदि आपने देखा है कि आग जलाकर किसी चीज को आपने पकड़ा है, यानी आग जलाकर उस आग को आप पकड़ रहे हैं या पकड़ रही हैं, तो आपका बेकार का नुकसान होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आपने आत्महत्या देखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं या कर रही हूं, तो यानी आपकी आयु में अब वृद्धि होने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आपने ऑपरेशन देखा है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है या किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो कोई रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने देखा है कि औजार, आपको वेपन्स देखते हैं, कोई बंदूक, तलवार, छुरी, चाकू, ये सब देखा है, तो आप ये सोचिएगा कि आपका दुखों से निपटारा होने वाला है। आपका दुख जो चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो आपकी अब दूर होने वाली है। अगर आपने इंद्रिया देखा है, मतलब आपको सुंदर चीजें दिख रही है, तो इसका तात्पर्य है कि आपको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। यदि आपने अपने आप को देखा कि मैं किसी के साथ काम वासना में हूं, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में हूं, किसी के साथ कोई ऐसा संबंध है, उस परिस्थिति को देखा है, तो आपको संतान सुख प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपका दिखता है। आपने देखा कि मैं पेपर में फेल हो गया या हो गई, बच्चे अधिकतम ऐसा होता है। अगर आपने उसके बारे में बहुत सोचा है तो अलग विषय है, लेकिन अगर आपने देखा है कि मैं पेपर में फेल हो गया या हो गई, तो आपकी तरक्की होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। आपका शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होने वाला है। फेल होते हुए देखना शुभ फल प्राप्ति का सूचक है। अगर आपने देखा कि मैं कोई घर बना रहा हूं, बना रही हूं, या घर बना हुआ है, तो आपको धन लाभ और तरक्की होने वाली है, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपने कोई इंजन देख लिया किसी गाड़ी का स्वप्न के अंदर, तो आपने जो योजनाएं बना रखी थी, वो योजनाएं असफल होने वाली है, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर आपने इमली खाते हुए या खटाई खाते हुए अपने आप को देख लिया या किसी को देखा है, तो फिर पुत्र की प्राप्ति यानी संतान की प्राप्ति होने वाली है, इस प्रकार की परिस्थिति जीवन के अंतर्गत होती है। अगर आपने इंद्रधनुष देख लिया, जनरली होता है कि हमने इंद्रधनुष देखा है, क्या रैम्बो कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसका मतलब कि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने उल्लू देख लिया, उल्लू होता है ना, रात में जगता है, दिन में सोता है, तो रोग या शोक जीवन के अंतर्गत होगा, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। उल्लू देखना फायदेमंद नहीं होता है। अगर आपने उल्टा लटके अपने आप को देख लिया है, तो इसका तात्पर्य है कि या कोई उल्टा लटका है देखा है, तो कोई आपको अपमानित करेगा या करेगी,
इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होती है। अगर आपने ऊंट देख लिया है, ऊंट देखने से आपकी किसी अंग पर चोट इत्यादि लगेगा या कोई रोग होगा, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। यदि आपने ऊंचे पर चढ़ते हुए अपने आप को देख लिया, किसी पर हम चढ़ रहे हैं किसी चीज पर या ऊंचे बढ़ रहे हैं, तो यह आपके तरक्की सम्मान प्राप्ति का सूचक है कि आपको तरक्की मिलेगी, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आपने ऐनक देखा है, मतलब चश्मा देखा है या काला चश्मा स्पेशली देखा है, तो आपको कुछ निराशा मिलने वाला है, ऐसा होता है। अगर आपने कैंची चलाते हुए देखा है तो व्यर्थ का विवाद होगा, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपने देखा कोई कुआं या नल आपसे बातें कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ बुरा समाचार मिलेगा, ऐसी परिस्थिति होती है। अगर आपने कंघी करते हुए अपने आप को स्वप्न में देखा है, तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, जो आपने प्लानिंग कर रखा था, जो इच्छा बना रखी थी, ऐसी परिस्थिति होती है। यदि आपने काला नाग देख लिया स्वप्न में, सांप देख लिया, राहु की दशा इत्यादि में ये सब बहुत होता है, तो फिर राज्य सम्मान प्राप्त हो, आपको रिस्पेक्ट प्राप्त हो, ऐसा होता है। यदि आपने किला देख लिया है, किला, तो आपको तरक्की मिले, ऐसी परिस्थिति आपके साथ होती है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। यदि आपने किसी को जिसके अंग में बहुत रोग है, कुष्ठ रोग इत्यादि है, ऐसे व्यक्ति को देखा, तो ऐसे परिस्थिति में हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपने स्वप्न में किसी कन्या को देखा है, किसी बच्ची को देखा है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी कोई यात्रा होने वाली है, ऐसी परिस्थिति होती है। यदि आपने कोयल देखा है स्वप्न में, तो बेकार का झगड़ा इत्यादि होगा, ऐसी परिस्थिति होती है। यदि आपने अपने आप को कीचड़ में फंसा हुआ देखा है, तो बेकार का खर्चा आपका होने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। यदि आपने कटा सिर देख लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको चिंता या परेशानी होती है, इस प्रकार का कंडीशन होता है। और विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। तो आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आपके लिए शुभ समाचार है। 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच में श्री राम कथा अलकनंदा हमारे संतोषी माता मंदिर में होने जा रही है, नई दिल्ली में। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस कथा को एक तो लाइव देख सकते हैं, और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आइए। भगवान राम की कथा शाम को 3 से लेकर के 6 बजे तक होगी। आप सभी से निवेदन है, प्लीज 19 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक अपना समय राम के लिए निकालिए। आइए मंदिर में बैठ करके राम कथा गाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज कथा में जरूर आइए, श्रवण कीजिए और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री